हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है डॉग बाइट एंड रेबीज़। है ना। तो रेबीज़ है वो क्या कुत्ते के काटने से ही होती है या फिर किसी और जानवर के काटने से भी हो सकती है, और रेबीज़ कब होती है और किन जानवरों के काटने से हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए, कितने दिन में ये जो है हमें अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, और फाइनली इसमें क्या होगा अगर किसी को एक बार रिलीज हो जाए, तो उसके बारे में हम समझेंगे। अगर ये वीडियो वाकई में आप लोगों को अच्छे लगे और मेरा एफर्ट अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को शेयर लाइक कर देना, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह की और ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें, दुनियावी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए, जैसे हम सोचते हैं कि हाँ जो है बाइट करने पर कुत्ते के उसी से रेबीज होता है, तो ऐसा नहीं है। और भी कई जानवर ऐसे हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकता है। तो रेबीज, पहले तो आप ये समझ लें कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसका जो वायरस होता है वो एंटेरो ये रैप्डो वायरस, एक फैमिली जैसा मान लें आप वायरस की, उसमें एक जो है लिज्जा वायरस होता है। जो रेबीज लिज्जा वायरस होता है, लिज्जा उस वायरस की वजह से ये होता है। और ये उन्हीं जानवरों के काटने से मतलब रेबीज होता है जिनको खुद को रेबीज हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे न जाने कितने लोगों को कुत्ते काट लेते हैं या और जानवर काट लेते हैं, तो इत्फाकन तौर से कई बार कुछ नहीं होता, तो उनको लगता है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनको ऐसे जानवरों ने काटा है ऐसे कि जिनको रेबीज नहीं था। तो हमें कुत्ते के उसी के काटने से रेबीज होगा जिसको खुद को रेबीज हो, यानी वो हमारी बॉडी में काटने पर जो है वो क्या छोड़ दे, वायरस छोड़ दे, तो जो है रेबीज होगा। ठीक वैसे जैसे हमें न जाने कितने मच्छर काटते रहते हैं, फीमेल मादा मच्छर जो है हमें काटते रहते हैं, लेकिन हमें कहाँ मलेरिया होता है। लेकिन कभी कभी जो है इत्फाकन तौर पर मलेरिया हो जाता है जब कभी हमें ऐसे मच्छर काट लेते हैं जिनमें प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, यानी एक प्रोडोजन नाम का, प्रोडोजन होता है, मतलब वो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है। अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ तब हमें मलेरिया होगा। ठीक वैसे इसमें भी ऐसे ही है कि अगर हमें ऐसा जानवर काट ले जिसको रेबीज है तो हमें हो सकता है। अब किन किन जानवरों के काटने से हमें हो सकता है, तो याद रखिएगा, बंदर के काटने से ही हो सकता है, लोमड़ी के काटने से ही हो सकता है, भालू काट ले तो हो सकता है, और नेवला काट ले तब भी हो सकता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब भी अगर काट लें किसी तरह से, मतलब इनके दांत लग जाएं, तो भी चांस है होने के। हो सकता है कि कभी गाय को या किसी शीप को या बकरी को या किसी अन्य जानवर को जो है कभी कुत्ते ने काटा हो, तो उसकी बॉडी में जो है ये वायरस पहुंच गया हो, या उनमें किसी अदर तरीके से, किसी अन्य तरीके से उनके अंदर क्या है वायरस पहुंच गया हो, तो चांस रहता है कि ये हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो जब भी कभी जो है ये काट ले, कुत्ता काट ले, तो क्या करना चाहिए। अब जो लोग कुत्ता पालते हैं तो ठीक है, जो है पालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए, समय समय पर उनका वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। तो अब इसमें देखो प्रभावित हो गए क्या होते हैं, हम समझ लगे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब ये कुत्ता जब काटता है तो देखिएगा कई सिम्टम्स होते हैं। ब्रेन सबसे पहले प्रभावित होने लगता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पहले हम इसे समझते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब किसी जानवर ने काटा है और उसका जो पहला सिम्टम्स नजर आएगा, यानी जब वो असर करना शुरू कर देगा, दिखाना शुरू कर देगा, सिम्टम्स, लक्षण नजर आने लगेंगे, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, मान लो। तो ये जो है कब से कब तक हो सकता है कि एक कुछ वीक से लेकर के, है ना, वीक से लेकर के एक दो हफ्ते से लेकर के जो है ये कितना हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो किसी को ऐसा हुआ है और सोचे कि हमें कुत्ते ने काट ले, नहीं होगा, होने के चांसेस भी हैं। लेकिन हाँ, हर कुत्ते के काटने से ऐसा नहीं होगा। तो जो रेबीज वायरस है वो जो रैप्डो वायरस फैमिली है ना, उसी में का लिज्जा वायरस जो होता है उसके कारण होता है। तो पहले तो ये कि होता किससे है, वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। और इसमें जो है क्या है, जी मिचलाना, फिर हेडक, है ना, सिर दर्द वगैरह, ये सब बहुत कॉमन होगा। एंड हेलुसिनेशन लगने लगेगा उसे, और पानी से बहुत ज़्यादा उसको डर लगेगा। और देखिएगा इंसान को, और इसमें एक चीज़ और प्रभावित होती, कई चीज़ें और प्रभावित होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड प्रभावित हो जाती हैं, जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो देखिएगा मुंह सूखा सा रहेगा, और बिल्कुल बहुत बुरी तरह से जो है वो प्यासा, है ना, मरता है इंसान, क्योंकि पानी से डर लगता है उसे। उसके अलावा इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है ट्रैक, वो भी प्रभावित हो जाता है पूरा। तो एंड यूरिनल जो होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो प्रभावित हो जाता है। उसके अलावा इसमें हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन है, लीवर भी अफेक्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे कई तरह का जो है ये घेर लेता है, मतलब इससे जो है कई तरह की हार्ट डिसीजेस लगने लगती हैं। और
इससे जो है एक चीज़ और समझिएगा कि इसमें जैसे क्या करना चाहिए, तो वही जैसे अगर कुत्ता काट ले तो उसको पानी से खूब वाटर से धुलना चाहिए। एंड 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अगर मान लो किसी ने 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन नहीं किया है तो चांसेस फिर कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी 72 घंटे के अंदर अंदर अगर देखा जाए तो एक हद तक प्रिवेंटिव हो सकता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वैक्सीनेशन लेना चाहिए। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में हाँ जो है ये आप लगवा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी वैक्सीन नहीं आती हैं इसकी, 200 300 400 रुपये के आसपास के अंदर आ जाती हैं इसकी वैक्सीन। और पहले जो है इसके कई टीके लगते थे, फिर 5 टीके हुए, और अभी जो है वो 3 टीके लगते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से है। आने वाले समय में और भी एडवांसनेस आ जाएगी, तो अब देखिएगा कि क्या हो सकता है इसमें। तो इसका जो है वो वैक्सीनेशन तरह तरह की जो है वैक्सीन है, किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो जो भी आपको अवेलेबल होती है वो आप लगवा सकते हैं। एंड इसका अगर मान लो किसी को रेबीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर किसी को रेबीज़ अगर हो गई तो फिर क्या होगा, तो देखिएगा अभी इसका एज सच यानी कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। यानी ये मान के चलो कि दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। तो जैसे एक टिटनस होती है ना, जो टिटनस पे मैं वीडियो बना दूंगा, जिसको हम धनुष टंकार कह देते हैं, जबड़ा लोग बीमारी भी कहा जाता है, वो बैक्टीरिया से होती है ना। तो उसमें और इसमें रेबीज में दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो बचा पाए। यानी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि बच जाए, हो सकता है इत्फाकन तौर पे कोई बच जाए, बट अदरवाइज जो है इसमें बचता नहीं है। इसलिए जान है तो जान है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई सा भी जो है काम करते हो, लेकिन देखिएगा जान है तो जान है, जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। इसलिए जो है वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जो घर में जो है पेट पालते हैं उनको भी जो है वैक्सीनेशन उनका कराना चाहिए। और कोई भी कुत्ता अगर जरा सा पंजे भी मार दे तो भी जो है ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक कबड्डी का जो प्लेयर था, उसने एक पिल्ले को नाली में से निकाला था, और थोड़ा सा खरोंच वगैरह शायद लगी थी उनके, तो देखिएगा कि उनकी कितनी बुरी तरह से जो है वो डेथ हुई। वो आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी, वायरल हो गई थी वो वीडियो, आपने देखा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है आपके अपनों को सही रखने में, क्योंकि देखिएगा कई बार गुलशन जो होता है ना, वो कई गुलशन में बाहर जो होती है वो फूलों से होती है। तो तरह तरह के फूल है, हमारी जो फैमिली है वही, उसमें कोई मुरझा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है घर में किसी को भी अगर ऐसा होता है, कुत्ता काट लेता है, और कोई ये कहता है कुछ नहीं होता इस तरह से, तो आप पढ़े लिखे हैं या जो इस वीडियो को कोई भी आप देख रहे हैं, है ना, तो जो है एक जागरूकता के लिए एक वीडियो है ये, और ज़रूर उनको दिखाएं, क्योंकि जान है तो जान है, समझ रहे हैं ना। तो कोई सा भी जानवर काट ले, हाँ ज़रूरी नहीं है कि कुत्ते के काटने से हो। हाँ मोर कॉमन जो है वो कुत्ते के काटने से होती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कुत्ते के लिए जो है वो कुत्ता बदनाम हो गया है, लेकिन और भी जानवरों की वजह से होता है। तो वैक्सीनेशन कराइए, सेफ रहिए, ओके, हैप्पी रहिए बढ़िया अच्छे से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मतलब अगली वीडियो में। जय हिंद।